हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं और मैं बनाने जा रही हूँ खाना। ये देखो, तो आज मैं बना रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, क्योंकि इसके अलावा कुछ और ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। तो देखो, यहाँ पे मैंने कुकर में तेल रख दिया है और थोड़ा सा पानी था, चला गया अंदर, तो कोई नहीं। ये देखो, अच्छे से तेल भी मेरा गर्म हो गया है ना। बस अब मैं जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ खाना, क्योंकि सब्जी बनी होगी तो रोटी बनाने में तो टाइम नहीं लगता, आटा भी जल्दी जल्दी से लग जाता है। तो बस जल्दी से सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखो, ये है सारी सोयाबीन जो कि अब मैं डालने वाली हूँ तेल में, और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। गोल्डन होनी स्टार्ट हो गई है, तो अब बस इसको हम इसी स्टेज पे निकालना स्टार्ट कर देंगे। देखो, अच्छे से सारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको डाल देंगे पानी के अंदर। जो भी इसका ऑयल वगैरह होगा एक्स्ट्रा, सब इसमें से रिड्यूस हो जाएगा। जब तक हम कुकर में डाल लेते हैं जीरा, और चढ़ा देती हूँ मैं आलू फ्राई को। तो इसमें हमने डाल दिया ये जीरा, और ये मैंने आलू पहले ही काट के रखे थे, इसका पानी रिड्यूस करके। बस जीरा हमारा होने वाला है। बस अब आलू फ्राई होंगे जब तक हमारी ये सोयाबीन भी सेट हो जाएगी। हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हमारा नंबर है सोयाबीन ऐड करने का। तो इसको ऐसे पानी से निचोड़ निचोड़ के इसमें ऐड करेंगे। ये देखो, कितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा सब इसमें ही रिड्यूस हो जाएगा। देखो, कितना सारा जो एक्स्ट्रा ऑयल था सब पानी में निकल गया है। और ये देखो, हमारी सब्जी में देखो, इसके अंदर टमाटर ऐड करती हूँ, कर दिया ऐड पानी। अब जाएंगे इसमें मसाले। तो सब्जी चढ़ा दी है। अब हम चले इनको पॉटी वॉश कराने। काम करते करते ही ऐसा होता है हमेशा। चलो चलो, ये देखो, आराम से चढ़ रहे हैं भाई साहब जी। इसीलिए तो मेरा काम हमेशा डिले हो जाता है, कभी कुछ लगा ही रहता है। तो मैं फटाफट से इसकी पॉटी वॉश करा देती हूँ और देखती हूँ, फिर फटाफट से मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखो, नहा धो के हम दोनों माँ बेटे रेडी हो चुके हैं। सब्जी भी ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, और बस अब जल्दी से जाती हूँ आटा लगा के। पहले इसको दवाई दे दूँगी, उसके बाद जब तक मैं इसको दवाई दे के फ्री होंगी जब तक मेरा आटा भी सेट हो जाएगा, फिर बनाएंगे रोटी। अरे देखो, हेलो कर दो लवी, हेलो।
क्या देख रहे हो आप? मोगली, मोमई। ये मोगली को मोमई बोलता है। तो ये कार्टून में बिजी है, तो चलो जल्दी से मैं आटा लगा के आती हूँ। 5 मिनट का काम है वो तो। खैर मेरे हाथ में थोड़ा कम पेन है, सीधे में, उल्टे में ज़्यादा है। तो कोशिश करते हैं करने की, दोनों हाथ से करूँगी नहीं तो होगा भी नहीं। तो चलो फिर जल्दी जल्दी से आटा लगा के आती हूँ मैं। हट जा। बोलो हेलो। क्या चाहिए? यहाँ पे बोलो। बोलो कैसे हो? वहीं रह बेटा, वहीं रह, वहीं रह। तो यहाँ पर मैं लगी थी अपना जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करने के लिए, क्योंकि यार छोटे बच्चे के साथ ना काम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। जितना इजी दिखता है उतना इजी रियल में होता नहीं है। क्योंकि देखो जैसे जैसे मैं काम कर रही हूँ और ये यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था कि मुझे ये बर्तन दे दो, ये दे दो। मतलब ये एक टफ कंडीशन हो जाती है। एक तो खुद की हालत ठीक नहीं, ऊपर से इसको भी कुछ नहीं कह सकते बच्चे को, क्योंकि ये खुद ही इतना बीमार है। इसको लूज मोशन, वॉमिट सब कुछ लगा हुआ है। तो इसको भी ज़्यादा कुछ नहीं डांट नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। बस ये है कि गुस्सा करके शांति करा सकते हैं और कुछ नहीं। और देखो बस इस कंडीशन में भी लगी हुई हूँ काम ख़त्म करने के लिए। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी ना मेरा काम कितनी भी मैं लेट स्टार्ट करूँ, जल्दी जल्दी से ना मैं फ्री हो जाती हूँ बच्चे को रखने के साथ साथ भी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगता है काम करने में। एक बार बस काम में मन लग जाए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर तो काम से फ्री होने के बाद ही बैठना हो पाता है। बस जल्दी जल्दी से यहाँ पे मेरे बर्तन भी वॉश होते जा रहे हैं। अभी ये वॉश हो गए हैं, उनको मैं रैक में सेट भी कर दूँगी साथ में। तो जैसा मैंने बताया था कि लविश की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस इसको ना मैं दवाई दे रही थी, क्योंकि इसको ना वॉमिट और पेट दर्द, ये लूज़ मोशन सब लगा हुआ था। तो इसको ना हम 3-4 दिन से ऑलरेडी दवाई करा रहे थे, बट इसको ना बिल्कुल भी रिलीफ नहीं। अभी भी इसका ऐसे ही है, वॉमिट कर देता है। बट दवाई दे ही रही हूँ मैं इसको कंटिन्यू, एक दिन में तो आराम नहीं मिलता है। और इसको ना बहुत ज़बरदस्ती दवाई देनी पड़ती है, ऐसे ही पैरों में फंसा के। और बहुत टफ कंडीशन होती है ये वाली जब मैं इसको दवाई देती हूँ। इस वजह से ना मेरा दिल भी नहीं करता इसको दवाई देने का, क्योंकि यार इसको पूरी तरह ना जकड़ना पड़ता है। और देखो मैं किस तरीके से बैठी हूँ, मतलब बैठते भी बन नहीं पा रहा है, इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। बट क्या करें, एक बच्चे के चक्कर में दूसरे को परेशानी नहीं दे सकती, तो मुझे तो दोनों का ही ख्याल रखना है। खैर तो बस इसको जल्दी जल्दी से ना मैं लगी थी दवाई देने।
बहुत नाटक होते हैं इसके दवाई देने में, बहुत ज़्यादा। मतलब कि इसको बच्चों का ये होता है, कुछ बच्चे तो आराम से ले लेते हैं दवाई, बट ये नहीं पीता बिल्कुल भी। दवाई तो इसे जहर जहर का काम करती है दवाई तो इसके लिए, ये देखो। और बस जब मैंने इसको जैसे ही ये लास्ट वाली दवाई दी, उसके बाद जो इसने तूफानी करी है। सबसे ज़्यादा नाटक होते हैं। मैंने कहा था बीमार होने के लिए। लो मम पियो। चलो जाओ लेट जाओ। सारा वॉमिट कर दिया इस लड़के ने। वॉमिट आती है तो आप बताते क्यों नहीं हो? अभी अभी जस्ट दवाई पिलाई है, इसका यही होता है। बहुत देर से कह रहा है उल्टी उल्टी, लेकिन बस दवाई पीते ही उल्टी कर दिया। अब देखो सारे में, ये देखो। जस्ट अभी अभी पूरा क्लीन करके फ्री हुई हूँ। बहुत थक गई यार। ऐसे टाइम पे तो काम नहीं होता। मैं बड़ी परेशान हो गई, मैं क्या करूँ। कभी मैं बीमार हो जाती हूँ तो कभी ये। इसकी पता है कितने दिन से दवाई करा रही हूँ मैं, कल भी दवाई लेकर आई हूँ। उसकी वजह से ना कुछ तो मैं अपने से परेशान, मतलब कि बॉडी साथ नहीं दे पा रही है बिल्कुल भी। कभी हॉस्पिटल कभी घर, और अब ये बीमार हो गया तो कुछ भी अच्छा सा नहीं लगता। इस वजह से ना मेरे ब्लॉग्स भी नहीं आ पा रहे। देखती हूँ अब फिर। दवाई तो दे दी है इसको, शाम को फिर से दूंगी। सुबह इसने पोहा खाया है ना, पता है ये बहुत देर से ना मुझे बार बार बोल रहा है कि मम्मा उल्टी उल्टी, मगर होता है ना, मन होता है। कल भी बोला इसने रात को, मगर ना वो तो दोपहर को बोला था, सॉरी। तो कल से इसने करी नहीं थी, तो मेरे को ना सुबह से भी यही आभास हो रहा था कि शायद हो सकता है इसका जी खराब हो रहा हो। बट देखो फिर से इसने, बस इसको बहाना चाहिए था। दवाई देते ही 5 मिनट भी नहीं रखे होगी, 5 मिनट में इसने वॉमिट कर दी। देखती हूँ अब यार, मूड तो वैसे ख़राब हो गया। खाना बना रोटी बनाने जा रही थी, अब देखती हूँ जब इसके पापा आएंगे तभी रोटी बनाऊँगी। अब थोड़ा रेस्ट करती हूँ, थक भी गई हूँ थोड़ा सुबह से कंटिन्यू करते करते ना काम। अब चलो फिर इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले नए ब्लॉग में। होप सो कि मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। उसके बाद आपसे मिलती हूँ। चलो बाय।